वेलकम स्टूडेंट्स। मैट्रिसेस चैप्टर में आपको एक नया टॉपिक देखना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस में दो तरह के टाइप्स या टॉपिक्स आपको देखने हैं। एक है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन और एक है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब होमोजेनियस का क्या मतलब है, नॉन होमोजेनियस का क्या मतलब है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिखे हैं और इन इक्वेशन ये थ्री लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। यस, राइट हैंड साइड में कंपलसरी आपको जीरो दिखाई दे रहा है। आप रिडक्शन मेथड से इसको सॉल्व करते हो या इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हो तो आप यहाँ पर ax इक्वल्स टू b ऐसे लिखते हो। a इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x इज अननोन मैट्रिक्स, b इज दिस कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो कांस्टेंट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, then that system is called as homogeneous system। राइट हैंड साइड इक्वल टू का राइट साइड ऑलवेज जीरो होगा तो उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग होमोजेनियस सिस्टम कहेंगे। नॉन होमोजेनियस और होमोजेनियस में डिफरेंस उतना ही है, राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया नॉन होमोजेनियस, ये हो गया होमोजेनियस। अब जेडब्ल्यू मेंस में बहुत सारे 2025 अभी जो रिसेंट एग्जाम हुई है उसमें मैक्सिमम एग्जाम्पल इसी टॉपिक पर है। अगर कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजेनियस या नॉन होमोजेनियस है तो उनके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको याद करेंगे। होमोजेनियस इक्वेशन, अगर होमोजेनियस इक्वेशन में ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ये इक्वल्स टू अगर जीरो आता है तो वो सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होती है या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होती है। या फिर क्वेश्चन में ए इज सिंगुलर ऐसा लिखा हुआ होगा तो आपको समझ में आना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। होमोजेनियस में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो उसे हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशंस कहेंगे। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है नो सॉल्यूशन, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट ये हो गया होमोजेनियस सिस्टम, आपको इसको लर्न करना है, जैसे जैसे एग्जांपल आएंगे आपको ये समझ में आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो होना ही चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। नॉन होमोजेनियस सिस्टम में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट जनरली कहते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि कम से कम एक सॉल्यूशन तो आना ही चाहिए, इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कंसिस्टेंट में भी दो तरह के टाइप है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, यस, कंसिस्टेंट में अगर आप देख रहे हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे यस यूनिक सॉल्यूशन। और इस कंसिस्टेंट में अगर क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू अगर जीरो आता है तो आप कहोगे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने क्रैमर्स रूल देखा होगा, क्रैमर्स रूल पता होगा, 10th में आपने देखा था, d इक्वल्स टू जीरो, dx इक्वल्स टू जीरो, dy इक्वल्स टू जीरो और dz इक्वल्स टू जीरो। ऑल di's इसमें जीरो है, dx आपको कोई वैल्यू निकालने के लिए कहा गया होगा तो d, dx, dy, dz इसमें से कोई भी आप एक डिटर्मिनेंट चॉइस करके उसको इक्वल टू जीरो करके उस अननोन की वैल्यू आप निकाल सकते हो। किसमें? कंसिस्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देखो ऑल डी इज इक्वल्स टू जीरो। इसके साथ साथ एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इनटू बी, बी क्या है? बी इज अननोन, बी इज कोई भी सॉरी बी इज कांस्टेंट मैट्रिक्स, यह देखा था ना आपने, ये वाला बी, ये वाला बी है वो। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल्स टू जीरो होता है। अब इनकंसिस्टेंट में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है इसमें भी स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो आता है, लेकिन यहाँ पर ये जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी है ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। और इनकंसिस्टेंट में एटलीस्ट वन डी आई, कोई भी एक डी आई, जैसा मैंने यहाँ लिखा ना डी, डी एक्स, डी वाई, डी जेड, इसमें से कोई एक डी आई ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, तभी आप इसको इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन कह सकते हो।
जैसे जैसे एग्जांपल्स आएंगे स्टूडेंट्स वैसे वैसे आप इसको समझेंगे। यस, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। द JEE मेन 6 अप्रैल 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर ये इक्वेशंस दिए हुए स्टूडेंट्स। यस, इक्वेशंस क्या है, x प्लस वाई प्लस ए जेड इक्वल्स टू बी। यस, 2x plus 5y equals to 2z equals to 6, x plus 2y plus 3z equals to 3 has infinitely many solutions, ऐसा कहा है। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये सिस्टम होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, बताइए। ये स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए नॉन होमोजीनियस, क्योंकि राइट हैंड साइड ये क्या है, जीरो नहीं है। अब वो नॉन होमोजीनियस ये पता चल गया, और इन्होंने क्या कहा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो अभी स्टूडेंट आपने देखा, यस आपने अभी क्या देखा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस में यहाँ देखो कहा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ऑल डी आई इज इक्वल्स टू जीरो, ऑल डी आई इज इक्वल्स टू जीरो। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए अगर आप डी लेते हो, यस डी, तो आपको क्या करना होता है, ये 1 ये 2 ये 3, मतलब क्या है, x के कोएफिशिएंट्स हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, y के कोएफिशिएंट हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, z के कोएफिशिएंट हम लोग थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो ये डी आई इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इसका मतलब है ये d इक्वल्स टू जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू जीरो का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो इक्वल टू जीरो। प्लस माइनस प्लस, यस इसको एक्सपांड कीजिए, 1 इंटू 5 3 जा 15 माइनस 4, 15 2 2 जा 4 माइनस 1, यस 2 3 जा 6 माइनस 2 1 जा 2 प्लस a इक्वल्स टू 2 2 जा 4 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। देखिए स्टूडेंट 15 माइनस 4 इज 11, माइनस 6 माइनस 2 इज 4, 4 माइनस 5 is minus 1 minus a equal to 0। Excuse me. Now अब आपको a की वैल्यू मिल गई। Yes, 11 minus 4 is 7. So value of a is 7। अब देखिए स्टूडेंट, आपने d equals to 0 रखा और a की वैल्यू निकाली। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब dx equals to 0, dy equals to 0, dz equals to 0। कोई भी एक ले लीजिए आप, कोई भी जिसमें अब b आएगा, कोई भी ले सकते हो आप अपन dx लेंगे। dx का क्या मतलब है कि हमने d में फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट लिखे थे, इस कोएफिशिएंट की जगह पर आपको ये कांस्टेंट्स लिखने होंगे। यस b 6 3, बाकी ये दो कॉलम एज इट इज 1 5 2। नाउ स्टूडेंट अब यहाँ a है और a की वैल्यू आपको 7 मिली है, तो a की जगह पे मैं 7 लिखता हूं, ये 2 ये 3 एज इट इज। अब ये भी इक्वल्स टू 0 है। सो अब इस यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग b की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, यस तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या पता चलेगा, 5 3 जा 15 माइनस 4 माइनस 1, 6 3 जा 18 माइनस 3 2 जा 6, ये 3 2 जा 6 प्लस 7 6 2 जा 12 माइनस 5 3 जा 15 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करो, 15 माइनस 4 इज 11b। अब यहाँ माइनस 18 माइनस 6 इज हाउ मच, 12, 12 minus 15 is minus 3, 7 3s are 21, so 11b is equals to 33। तो यहाँ से आपको b equals to 11 3s are, स्टूडेंट आपको a की वैल्यू मिली 7, आपको b की वैल्यू मिली 3, और आपको क्या पूछा हुआ है, यस आपको क्या पूछा हुआ है, 2a plus 3b की वैल्यू। 2 into a is 7 plus 3 into b is 3, 7 2 जा 14, 3 3 जा 9, तो ये आपका हो गया 23, 14 plus 6 plus 3 is 23। yes this is your correct option, 23 is your correct option। देखिए स्टूडेंट्स, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब आप समझ गए होंगे, है ना, ऑल डी इज इक्वल्स टू 0, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा।
वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक्स और कमेंट्स देते रहें। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।